हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो दिन है वो है काफ़ी स्पेशल, क्योंकि आज है करवा चौथ और भाभी का है पहला करवा चौथ, इसीलिए वो स्पेशल है। और आज उद्यापन भी है, तो आज हम 12 बजे से ही काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमें इस काम को करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें 4 ऐसे ही बज जाएंगे। और 4 बजे पूजा है, तब तक भाई भी आ जाएगा। और यहाँ पर रिद्वन को संभालने के लिए पापा ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर सब कर रहे हैं काम, मैं, मम्मी और भाभी। तो यहाँ पर मम्मी दरबार सजा रहे हैं और बाकी भाभी यहाँ पर जो भी सुहागी की पोटली बनाई गई थी उसमें शगुन डाल रहे हैं। सब कुछ रीचेक कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ मिस ना हो जाए, और सब गिन गिन के रख रहे हैं, क्योंकि आज फाइनल है और कुछ भी एक चीज़ भी मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा कुछ हम दोबारा रीचेक कर रहे हैं। और भाई भी तब तक आ ही जाएगा जब तक पूजा है। अभी कन्फ्यूजन है कि वो कब तक आएगा। मम्मी और भाभी तो सुबह 3 या 4 बजे के उठे हुए थे, लेकिन मैं ही आराम से उठी हूँ। मतलब हम सब आराम से उठे हैं, लेकिन ये लोग सुबह जल्दी उठ चुके थे, इन्होंने सरगी खाई है। तो उसके बाद से इनका मैं जो देख रही हूँ वो जोश अभी भी है। मुझे लगा था कि इनको भूख लगेगी या इनका थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि ऐसा ही हो सबके साथ। और यहाँ पर लगे हुए हैं ये दोनों तैयारी करने के लिए। और साथ साथ में भाभी करवा भी बना रहे थे, जो भाभी ने मम्मी को देना था करवा, तो उसमें सारी चीज़ें डाल रही थी, जैसे कि चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और थोड़े बहुत शगुन। तो ये सब प्रिपरेशन मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उद्यापन में एग्जैक्ट होता क्या है। बट इतना पता है कि कुछ पूजा वगैरह होती है। और अब यहाँ भाभी भी लग गए थे वो सामान पैक करने के लिए, जो कि मायके की तरफ से आता है, मम्मी और पापा के लिए आया था। तो वो सारा सामान एक मोली के साथ बांध देते हैं, और जो भी बर्तन वगैरह या करवा वगैरह जो देना होता है उसको भी साथ में ही रख देते हैं। तो ये सब हम इसलिए रख रहे हैं ताकि बाद में हमें देने में एक एक करके ढूंढना ना पड़े, इसलिए हम इसको एक साथ रखेंगे। और पूजा वगैरह जब होती है तो ये सारी चीज़ें एक एक करके लगाई जाती है। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि साइड में वहाँ पे ग्लास लगा दिए गए हैं, वो सारे ग्लास एक एक करके सुहागियों के साथ दिए जाएंगे। तो ऐसे ही इस आगे तक बने रहें इस व्लॉग में, आप लोगों को पूरा पूरा बताएंगे कि क्या क्या होता है उद्यापन के टाइम पे। हमारे यहाँ पे ऐसे किया जाता है, आप लोगों के कैसे किया जाता है मुझे कमेंट करके बताना। तो ये है वो सारी चीज़ें जो साथ में हमने रख दी है। अब बारी आती है पूजा करने की, और अभी इन सब की भी पूजा होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सबका वेट कर रहे हैं। और मम्मी यहाँ पर पूजा भी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है उद्यापन शुरू करने का और पूजा शुरू करने का। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की जाती है गणपति बप्पा से और माता रानी से। तो यहाँ पर अब मम्मी कथा पढ़ेंगे। उससे पहले, कथा पढ़ने से पहले, यहाँ पर जो भी हमने सुहागी ग्लास जो भी रखे हुए थे उन सब की पूजा होगी। सबकी बारी बारी से एक एक करके पूजा होगी, उनको तिलक लगाया जाएगा, उनमें फूल रखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्लास खाली नहीं है, उनमें चीनी भरी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्लास में चीनी भर के देते हैं। और साथ में इसमें फूल है और सिक्के, मतलब कि शगुन के कुछ रुपए रखे जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है। तो जैसे कि आप सबको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भाभी पूजा कर रहे हैं इस चीज़ की। तो मम्मी के कहने पे हम चले और 12 बजे से ही ये काम हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि मम्मी को पता था कि ये काम करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और 4 बजे तक आराम से हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि हम काफ़ी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो सच में हमने 12 बजे से काम करना स्टार्ट किया, तो हम जाके 4 बजे से पहले पहले फ्री हुए। और इस काम में काफ़ी टाइम लगता है, सच में काफ़ी टाइम लगता है, मुझे आज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बारी आती है अब भाभी की मांग भरने के लिए। तो मम्मी ने कहा था कि आज के दिन हस्बैंड अगर वाइफ की मांग भरे तो काफ़ी अच्छा होता है। तो भैया यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, और रिद्विन भी यहाँ पर बड़े आराम से खेल रहा था, अपनी ही धुन में था। उसको बस ग्लास मिल गए थे और उन्हीं के साथ खेल रहा था, कोई परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी कभी वो हमें काम करने नहीं देता है और कभी कभी बड़े आराम से बैठा होता है। और जैसे कि अभी वो अपने दादा के साथ खेल रहा है। फिर बारी आती है सामान देने की या गिफ्ट देने की। तो जो भाई ने भाभी को गिफ्ट देना था वो भी दे रहे थे, और भाभी ने जो भाई को देना था वो सब। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई ने इस बारी भाभी को क्या गिफ्ट दिया है। अगर आप लोगों को वो देखना है तो पिछला व्लॉग ज़रूर जाके देखें, वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है। और फिर शाम के टाइम पे जब चाँद निकल आया, रात के टाइम पे, तो सबके फेस पे एकदम से स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब चाँद निकल आया था, अब व्रत खुलने वाला है। तो सब छत की ओर जा रहे थे। हमारी बिल्डिंग से काफ़ी लोग चले गए थे। हम उन सबका जाने के बाद हमने सोचा कि ऊपर काफ़ी भीड़ हो सकती है, इसीलिए हम बाद में गए थे थोड़ा सा रुक करके। तो जैसे ही हम टेरेस में पहुँचे तो यहाँ पर मम्मी लग गए थे दिया जलाने के लिए, और भाभी भी अपने अपने स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्न थी भाभी की, तो भाभी पहले अपना व्रत खोलने वाले थे, उसके बाद मम्मी ने खोलना था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।